हमारे घर में भी एक है ना गोविंदा का पंडित। अच्छा, वो भी ऐसा ही है, ये पूजा कराओ, 2 लाख रुपया दो, वो पूजा कराओ। डरा-डरा अरे के। भाई, मैं बोलती हूँ खुद से पूजा करो, उनका किया हुआ पूजा-पाठ कोई काम नहीं आने वाला है। हाँ, बिल्कुल, आप जो खुद करोगे, भगवान उसको एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल। ये 2 लाख का पूजा, ये 10 लाख भाई मैं ये सब चीज़ें विश्वास नहीं करती। हुँ, इससे अच्छा सुबह उठो, अपना पूजा-पाठ खुद करो। बिल्कुल, कोई और ने किया हुआ पूजा-पाठ आपको कैसे फल देगा? बिल्कुल, मैं बिल्कुल। दान-धर्म भी करती हूँ ना, मैं ऐसा नहीं हूँ कि चलो भैया हाथ लगा दिया, जाओ आप जाके दान कर दो। हुँ, अरे हुँ, साला जो दान कर रहा है उसी को पुण्य मिलेगा, मेरा बिल्कुल, पुण्य तो चला गया। बिल्कुल। मैं इसलिए सुबह उठ के जो भी करना है, शनि का दान करना है, राहु का करना है, केतु का करना है, मैं उठ के खाली पेट एक बार मेरे घर का पूजा पाठ खत्म हो जाए, मैं खुद निकल जाती हूँ और अपने हाथ से दान करती हूँ। हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी है, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ, खंडन भी करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सरल और जिससे जुड़ जाए तो फिर आप इधर-उधर नहीं देखते। बहुत ही तकलीफ का दौर हम साथ निकाल चुके हैं और कई समय ऐसा हुआ कि क्योंकि आप राष्ट्र के अच्छे नेताओं से जुड़े हुए रहे और साथ में मुझसे जुड़े हुए रहे, तो हम उसे आराम से निकाल पाए। ये सदैव कृपा ब्राह्मण वर्ग की, आपकी, आपके घर परिवार की। आप सभी को सादर जय श्री कृष्णा, हरि शरणम, जय श्रीमन्नारायण। अभी मैंने फेसबुक पर एक देवी जी का वक्तव्य सुना। उनकी बातों से ही लग रहा था कि वो धूर्त हैं और ब्राह्मणों के विषय में टिप्पणी कर रही हैं कि आजकल ब्राह्मण 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए लेकर के ढोंग विद्या बताते हैं, मैं ठीक कर दूं, खुद क्यों नहीं ठीक हो जाते। ऐसे ऐसे उनके वक्तव्य को मैंने अभी अत्यंत मन बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है कि अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो तुम्हारा पति ब्राह्मणों के पास क्यों जाता है। आपको सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप जैसे धूर्त व्यक्ति आकर के आप लोग डांस करती हो, नाचती हो, गाती हो, गा करके इतनी बड़ी बड़ी फीस ले सकती हो, तो क्या ब्राह्मण अध्ययन करने के बाद, पूजन पाठ कर्म कराने के बाद वो दक्षिणा लेने का अधिकारी नहीं है। वकील क्या केस लड़ने के बाद वकील अपनी फीस ले सकता है, डॉक्टर बैठने के बाद डॉक्टर अपनी फीस ले सकता है देखने के बाद। क्या ब्राह्मण सारा दिन आपके यहाँ यज्ञ कराता है, उसका यज्ञ की दक्षिणा नहीं ले सकता। आप नाच करके पैसा ले सकती हो, क्या ब्राह्मण नहीं ले सकता। मैं तो अभी भी कहता हूं, हिंदुओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप इन सब से विशेष ध्यान दें। बहुत विचारणीय बात है। अभी 2025 प्रयाग मेले में आपने देखा होगा कितने लोगों की हत्या हो गई, भीड़ के कारण से गिर गए, लड़के गिर गए, भीड़ के मारे कचल उठे। क्या कभी आपने देखा किसी एक्टरों की मृत्यु हुई, किसी एक्टरों ने दबोचे गए, भीड़ में धक्का खाए। ये तो वीआईपी स्नान किए, मंदिर में जाते हैं, इनकी वीआईपी स्नान होता है। मंदिर क्यों जाते हैं। मन बहुत पीड़ित है, बहुत अत्यंत दुखी है। जितना भी हो सके इन देवी जी को, आदरणीय इनके पति जी कितने अच्छे, कितने सज्जन व्यक्ति हैं कि वो आकर के सभी ब्राह्मणों से माफी मांग रहे हैं। और ये धूर्त महिला आकर के बोल रही मैं ब्राह्मणों का खुद स्वाहा कर दूंगा। मुझे तो लगता है ऐसे व्यक्ति यज्ञ का स्पर्श कर लेने से भी यज्ञ का खंडित हो जाता है। और अगर मेरी वक्तव्य उन तक पहुंचे तो मैं जरूर ये बातें कहूंगा कि आज के बाद जीवन में कभी भी यज्ञ मत करना। यदि आप एक सच्ची सनातनी है तो आज के बाद कभी भी ब्राह्मणों को मत बुलाना। आज के बाद कभी भी ब्राह्मणों की पूजा मत करना। आज के बाद कभी भी ब्राह्मणों से यज्ञ मत कराना। आज के बाद कभी भी ब्राह्मणों को अपनी शादी में मत बुलाना। आज के बाद कभी भी ब्राह्मणों से होम जब तक यज्ञ अनुष्ठान मत करवाना। शास्त्र में लिखा गया कि ब्राह्मण राजा तो नहीं बन सकता, परंतु राजा बना सकता है। पहले के बड़े बड़े राजा के पास धन होता था, परंतु ज्ञान उनको ब्राह्मण ही देते थे कि महाराज आप ऐसे करो, ऐसा करो, और राजा उनको गुरु मान करके कार्य करते थे और आगे बढ़ते थे। अरे धूर्त, तुम्हें समझना चाहिए, अपने जीवन को सोचना चाहिए कि तुमने कितनी बड़ी गलती किया है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है।
सभी ब्राह्मणों से कान पकड़ करके तुम क्षमा मांगो और एक चुल्लू जल लेकर नाक रगड़ करके मर जाओ। सभी ब्राह्मणों से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि ऐसे लोगों को कदापि आप जो इनसे सेल्फी लेने के लिए, फोटो खींचने के लिए इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, कदापि ऐसा ना करें। और ऐसे व्यक्ति के घर जाना भी पाप लगता है। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण।